हाँ तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखें और चलते रहें। तो आइए इसी विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। रोज़ की तरह आज भी मैथ का सेट नंबर 21 देखेंगे। इस क्वेश्चन का जो PDF है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आज तक हमारा 20 सेट कंप्लीट हो चुका है, तो हम ये बोलते हैं कि सेट नंबर 11 से लेकर के 20 तक का जो सेट है वो एक ही PDF में मर्ज करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप एक बार में 10 सेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और एक बात कि हमने वीडियो नंबर 11 में सेट नंबर 1 से लेकर के 10 तक का एक साथ मर्ज करके PDF को हमने क्या किया है, वहाँ पर भी लिंक डाल दिया है 11 नंबर वीडियो में, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। या तो टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे ग्रुप है फोकस ऑन करियर क्लासेस के नाम से, वहाँ पे सब टेस्ट का सीरीज आपको मिल जाएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं 21 नंबर से। तुम चलाओ ना। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 2500 रुपये की धनराशि पर 8.1/4% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल जो दिया हुआ है सब 2500 रुपये दिया हुआ है। ठीक है। रेट की बात बोलें तो रेट 8.1/4% दिया हुआ है। इसको अगर हम करते हैं 8 चौके 32, 1 33/4% हुआ। ठीक है। अगर टाइम की बात बोले तो बोल रहा है कि 1 मार्च से लेकर के 1 मार्च 2018 से लेकर के दिया हुआ है 12 मई 2018 तक। अगर यहाँ से अगर हम दिन अगर निकालते हैं तो मार्च जो होता है तो कितना होता है, 31 का होता है। अप्रैल कितना होता है, 30 का होता है। ठीक है। और मई में जाएंगे तो 12 दिन यहाँ हो गया, यानी कि क्या हो गया, 31 और 30 कितना है, 61 और 12 कितना हो जाएगा, 73 दिन। यही 73 दिन का हमको निकालना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है क्या, PRT बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100 होता है। यहाँ से कह सकते हैं कि प्रिंसिपल हमारा 2500 है। 2500 रेट की बात करें तो हमारा कितना है, 33/4 यानी 4 गुना 100, और जो समय है वो 73 दिन है। तो 73 गुना पूरे साल भर में 73 दिन का निकालना है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 365, एक साल में 365 दिन होता है, इसी को फाइंड कर लेंगे। इससे इसको कितना बार में, 5 बार में कट करेंगे, 2 0 से 2 0 और 5 से कितना बार में, 5 बार में। यानी कि ऊपर जो बच गया 3 गुना 33, 5 गुना 33/4। अगर इसको अगर गुना करते हैं 5 और 33 को तो हमारा हो जाएगा 165/4। अगर करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 41.25 रुपये क्या हो जाएगा, यही हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा, जो कि पहला का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा तो A हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि रामू 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कॉलेज जाता है। ठीक है। और वह कॉलेज से अपना घर 3 किलोमीटर के स्पीड से आता है। यदि उसे आने जाने में टोटल अगर टाइम 5 घंटा लगता है तो बताइए कि कॉलेज से घर तक की दूरी क्या है। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रामू नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक है। रामू नाम का कोई व्यक्ति है। मान लीजिए कि उसका यहाँ पे घर है और यहाँ क्या है, कॉलेज है। ठीक है। यहाँ से ये जो जाता है, ये जाता है 2 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, और वहाँ से जब आता है तो वो आता है 3 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से। ठीक है। और टोटल जो टाइम लगता है, टोटल टाइम वो 5 घंटा का लग सकता है। तो मान लीजिए कि डिस्टेंस जो है तो हमारा D है। ठीक है। तो डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू टाइम। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस दूरी को 2 के स्पीड से तय करने में, यानी कि D जो डिस्टेंस है उसको 2 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलने में, और उसी डिस्टेंस को 3 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलने में टोटल उसको 5 घंटा का समय लगता है। तो यही हम D का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3D + 2D डिवाइडेड बाई 6 =
5। हम ये कह सकते हैं कि 5d/6 इज इक्वल टू 5। अगर 5 से 5 कैंसिल कर देंगे तो हमारा डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को एक और तरीका से बना सकते हैं। मान लीजिए कि वो 2 किलोमीटर के पर घंटा के स्पीड से जाता है और 3 किलोमीटर के स्पीड से जाता है। सेकेंड मेथड है 2 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से और 3 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से आता है, ठीक है। तो हम अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो 6 आता है। रैंडमली हमको एलसीएम लेके ही देखना है। अगर यहाँ से अगर इस दूरी को तय करता है तो कितना, 3 घंटा, और यहाँ से अगर ये आता है तो 2 घंटा, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि 3 घंटा और 2 घंटा टोटल कितना आ रहा है, 5 घंटा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब 5 घंटा हमारा आ रहा है और क्वेश्चन में भी टाइम दिया हुआ है 5 घंटा, तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यही 6 जो हो जाएगा, तो 6 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 2 का ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 2 उम्मीदवार एक चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। 86 मत जो है से अवैध घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो विजयी उम्मीदवार जो है 58% वोट प्राप्त करता है और 256 वोट से जीत जाता है। तो अब इसमें बताना है कि मतदाता लोग जो थे वो कितने वोट देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, तो हम बोल सकते हैं कि जीतने वाला व्यक्ति कितना 58% वोट लाता है और 256 वोट से क्या करता है, जीत जाता है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। और हारने वाला व्यक्ति के बारे में ये बोल सकते हैं कि ये 58% वोट ला करके 256 वोट से जीत गया, तो श्योर है कि कितना, 100 में से अगर 58 घटा देंगे तो उतना ही वोट से क्या हुआ होगा, ये हारा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 58 अगर 100 में से घटा देंगे यानी कि 42% वोट ये ला करके भी क्या हुआ होगा, हार गया होगा। और यही दोनों का बीच का जो वोट का अंतर जो दिया हुआ है, परसेंटेज का जो अंतर दिया हुआ है, तो हमारा क्या है 256 दिया हुआ है। यानी कि बोल सकते हैं कि 58 में से अगर 42 घटा देंगे तो 16% हो जाएगा, और 16% का जो वैल्यू दिया हुआ है तो कितना 256 है, ठीक है। अगर 1% का अगर वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 16। यानी कि अगर टोटल 100% वोट अगर पड़ा होगा तो उसमें क्या, अगर 100% अगर वैध वोट अगर पड़ा होगा, ठीक है, तो 100% बराबर क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 100 लिख देंगे। यानी कि टोटल जो वैध मत जो पड़ा होगा क्या 1600 वोट पड़ा होगा। और क्वेश्चन में एक चीज और बोल रहा है कि अवैध जो वोट पड़ा था वो अवैध वोट का संख्या जो था, अवैध वोट बराबर अवैध वोट जो था सो वो था 86 वोट अवैध था। तो अगर टोटल 100% अगर वोट, अगर वैध वोट, अगर जो वैलिड वोट जो हुआ होगा वो 1600 हुआ होगा, जिसमें से कि क्या बोलते हैं, पहले ऑलरेडी 86 वोट को हटा दिया गया है, तो यानी कुल वोट कितना हुआ, तो इसमें 86 जोड़ देंगे तो कुल जो टोटल जो वोट पड़ा होगा सो 1600 कितना 1686 वोट क्या होगा, पड़ा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा सो सी हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि किसी संख्या को 555 और 445 के योग से विभाजित किया जाए तो उसका भागफल इन संख्याओं के अंतर का 2 गुना हो जाता है तथा शेषफल 30 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये बोल सकते हैं कि भाजक बराबर बोल रहा है, भाजक बराबर कि 555 और 445 के योग से भाग किया जाता है, यानी कि 555 प्लस 445 से इसका योग से भाग दिया जाता है। तो भाजक हम बोल सकते हैं कि 555 प्लस 445 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है कि जो भागफल था, जो था वो बोल रहा था कि इन दोनों संख्याओं का अंतर का 2 गुना होता है, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 555 माइनस 400 अगर 45 करें, इसी का क्या है 2 गुना है। तो 555 से अगर 445 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 110 गुना अगर 2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा
220 क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। और क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि शेष जो दिया हुआ है, शेष 30 दिया हुआ है, तो आप क्या वह संख्या अगर भाज्य की बात करें तो भाज्य बराबर हम लिखते हैं क्या, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाजक हमारा कितना है, भाजक हमारा 1000 है, 1000 गुना 220 प्लस 30। अगर इसको अगर गुना करते हैं तो 22 पर कितना 4 जीरो और प्लस 30, ठीक है। अगर इसमें 30 जोड़ देंगे तो कितना 22 डबल 0 30, वही वह क्या है, वही वह संख्या है, यानी भाज्य बराबर हमारा निकल गया 22 डबल 0 30। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा से 4 का ए हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक कुर्सी का लागत मूल्य जो है 1800 रुपया है। कुछ समय बाद इसका जो लागत मूल्य है सो बढ़ करके 2100 रुपया हो जाता है। तो कुर्सी के मूल्य में, लागत मूल्य में कितना % का वृद्धि हुआ, ठीक है। तो मान लीजिए कि कुर्सी का जो पहले कॉस्ट प्राइस जो था, लागत मूल्य था, वो 1800 था, लेकिन बाद में इसका जो कॉस्ट प्राइस होता है से 2100 रुपया हो जाता है। तो कितना % का वृद्धि हो गया, तो पहले 1800 था तो 1800 को हम बेस में रखेंगे, ठीक है। वृद्धि कितना का हो रहा है, 300 का हो रहा है, तो 300 का, इसी को हम क्या कर देंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। अगर यहाँ से अगर बात करें तो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 छक 18, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 100/6, अगर इसको करेंगे तो 50/3, यानी कि 16.2% का क्या हुआ, 16.2/3% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया, जो कि 5 का ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 1.8 और 3.2 के बीच का मध्यानुपात और 5 और 3 के तृतीय समानुपात का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम बोल रहे हैं, बोलता है क्वेश्चन कि 1.8 और मध्यानुपात बोल रहा है। तो मान लीजिए कि मध्यानुपात x है, ठीक है। अगर समानुपात की अगर बात करें तो यहाँ भी x हो जाएगा, और बोल रहा है 3.2, तो इसका मध्यानुपात बराबर क्या हो जाएगा, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x² बराबर 1.8 गुना 3.2, ठीक है। अगर यहाँ से अगर बात करें तो x² बराबर x बराबर √, अगर ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5.76 आ जाएगा, ठीक है। जो कि अगर यहाँ से अगर बात करें तो 5.76 का अगर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, यानी 2.4 आ जाएगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 और 3 का तृतीय समानुपात ज्ञात करना है। तृतीय समानुपात यानी कि 5 और 3 का तृतीय समानुपात, 5 और 3 का तृतीय समानुपात बोल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 5:3 समानुपात 3:x, यही x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ क्या कि x बराबर ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 3/5। अगर यहाँ से अगर करेंगे तो 9 बटा क्या हो जाएगा 5। अगर इसी को अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 1.8 आ जाएगा, ठीक है। अब यही दोनों का क्या बोल रहा है, अंतर बोल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2.4 माइनस 1.8 करेंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 हमारा क्या आ जाएगा, यही अंतर हो जाएगा, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो 6 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 10 पेंसिल और 12 पेन का क्रय मूल्य जो है 150 रुपया है, ठीक है। तो 30 पेंसिल और 36 पेनों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि 10 पेंसिल प्लस 12 पेन कलम का जो रेट है
150 रुपया है। तो बोल रहा है कि 30 पेंसिल प्लस 36 पेन का रेट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का जब आता है तो दो ठो हमारा तो इक्वेशन दो ठो बनाने के लिए नहीं है, इक्वेशन दो ठो। तो हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, यहाँ 12 है, यहाँ 36 है। तो क्या हो सकता है, इसमें 3 गुना सामान हम ज़्यादा खरीद रहे हैं। 3 गुना सामान क्या है, से ज़्यादा खरीद रहे हैं ना, 3 गुना सामान। पहले 10 पेंसिल खरीद रहे थे तो अब 30 पेंसिल खरीद रहे हैं। पहले 12 पेन खरीद रहे थे तो अब 36 पेन खरीद रहे हैं। यानी कि पहले जितना सामान खरीदे थे उससे 3 गुना ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं। तो पहले सामान खरीदने में 150 लग रहा था, तो 3 गुना जब ज़्यादा सामान को खरीदेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुना ज़्यादा पैसा लगेगा। तो 3 गुना इसमें हम कर देंगे तो 150 गुना अगर 3 करेंगे तो 15 कितना हो जाएगा, 45। यानी कि अब जो सामान जब 30 पेंसिल और 36 पेन अगर खरीदेंगे तो उसमें हमारा जो पैसा लगेगा वो 450 रुपये लगेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा से 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि यदि विभाजन राशि में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना होता है, तो यदि शेषफल जो है से 5 है तो क्या संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए इसको बोलते हैं क्या हम लोग, भागफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और यहाँ जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं, शेष या शेषफल। ठीक है, तो बोल रहा है कि भाजक जो है से भागफल का 5 गुना है। ठीक है, और जो भाजक है से शेषफल का कितना है, भाजक जो है से शेषफल का यहाँ पर 2 गुना दिया हुआ है। ठीक है, और शेषफल का जो वैल्यू दिया हुआ है हमारा, यहाँ जो दिया हुआ है कि शेषफल अगर 5 है, अगर शेषफल 5 है तो ये 2 गुना है, तो हम बोल सकते हैं कि ये 10 है। ठीक है, इसका ये 5 गुना है तो इसको हम 2 रख देंगे। तो इसका देखिए कि 2 गुना अगर 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और इसको में अगर 2 गुना अगर कर देंगे, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि भाजक हमारा इतना आ गया, भागफल इतना हो गया, शेषफल इतना हो गया। तो भाज्य बराबर आप तो जानते हैं क्या, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो 10 गुना 2 प्लस 5, यानी कि 10 दूना 20 प्लस अगर 5 करें तो हमारा 25 क्या हो जाएगा, भाज्य आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा यही आंसर हो जाएगा, जो कि 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 8,950 की राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, अगर उसे वार्षिक रूप से गणना की जाए। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि रेट जो दिया हुआ है 9% दिया हुआ है, और जो हमारा प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8950 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ से अगर बात बोलें, यहाँ से बात बोलें तो CI का यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करें तो हम ये बोले थे कि अगर 2 साल का अगर रेट रहता है तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं, 9 + 9 + 9 गुना 9 बटा 100, यही हमारा 2 साल का क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 9 दूना 18, 18.81% क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, यानी कि जितना भी अगर इसका है प्रिंसिपल, उसका अगर 18.81% अगर फाइंड कर ले हम लोग तो हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो हम यहाँ चलिए कर लेते हैं, प्रिंसिपल जो है हम यहाँ बोल सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 8950 गुना 18.81 बटा 100। ठीक है, अगर यहाँ से अगर हम लोग अगर बात करें तो 1 0 से 1 0, 5 दूना 10 और 5 से अगर भाग दें तो 100 कितना 79 बार में। ठीक है, और अगर ऊपरे 179 गुना 18 पॉइंट अगर 81 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे कितना आ जाएगा, और बटा में यहाँ क्या है 2 है, तो अगर वहाँ से अगर कर देते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा कितना आ जाएगा 3366 आ जाएगा, और 2 से भाग दे देंगे तो हमारा जो आ जाएगा से कितना 1683 रुपया क्या हो जाएगा, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 9 का जो हो जाएगा से ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य अगर 2720 रुपया है,
यदि 25% के छूट देने के बाद भी दुकानदार को 15% का हानि होता है तो बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बोल रहा है कि 2720 रुपया में 2720 रुपया का अगर वो 25% क्या कर रहा है, लेस कर रहा है, यानी डिस्काउंट दे रहा है, तो उसको 15% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो अगर 25% का डिस्काउंट दे रहा है यानी कि कितना वस्तु को दे रहा है, 75/100, इसका 75% हम लोग निकाल लेंगे। तो अब इसका अगर 2720 का अगर 75% निकाल लेंगे तो हमारा 2040 रुपया होगा। ठीक है, अब ये जो 2040 रुपया है, 2040 रुपया में जब वस्तु को बेच रहा है तो उसको 15% का नुकसान हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2040 जो रुपया है वो कितना का 15% नुकसान हो रहा है, यानी कि वैल्यू कितना का है, 85% का वैल्यू है। तो इसको 85% से डिवाइड कर देंगे और कॉस्ट प्राइस निकालने की बात कर रहा है तो कॉस्ट प्राइस हमारा 100% होता है, इसलिए 100 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे इसको अगर कट कीजिएगा तो 24 आएगा, और 24 में अगर 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा जो आ जाएगा 2400 रुपया जो था सो वस्तु का कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, चलिए यही जो 10 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि यदि A गुना B गुना C विमाओं वाले एक घनाभ का आयतन जो है V है और पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आप देख लीजिएगा। बोल रहा है कि जो वॉल्यूम दिया हुआ है V जो दिया हुआ है से दिया हुआ है A गुना B गुना C, इसको लिख सकते हैं ABC। और क्या बोल रहा है कि जो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल जो है सब क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ये बीमा है, यही उसका भुजा है, तो AB प्लस BC प्लस AC लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बोल रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अनुसार जब बनाएंगे तो हम इसमें अगर इससे अगर डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हम कर देंगे S/V, यानी कि हम लिख सकते हैं S क्या है, 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA है। ठीक है, और इसी में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ABC हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर यहाँ अगर ध्यान देते हैं हम लोग तो S/V इज इक्वल टू हो जाएगा 2, हम यहाँ रख देते हैं। अगर इसमें बारी बारी से अगर भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर AB बटा ABC प्लस BC बटा ABC प्लस AC बटा ABC, अगर यहाँ अगर बात करते हैं तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, S/V बराबर AB से AB कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या BC से BC कैंसिल हो जाएगा, AC से AC कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 गुना 1/C प्लस 1/A प्लस 1/ क्या हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर बात करें तो S अगर हम यहाँ अगर यहाँ क्या है गुना में है, यहाँ आएगा तो क्या हमें हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1/V बराबर 2/S, यहाँ लिख सकते हैं 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा B हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो बोर्ड मास का क्वेश्चन है, देखिएगा 32/12 का लिखा हुआ है, 3 गुना कोष्टक है और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 माइनस 15 माइनस 12 और जो दिया हुआ है डिवाइडेड 9 दिया हुआ है, और यहाँ जो दिया हुआ है का 3/7 प्लस 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 का 4 है, इतना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करना है तो चलिए हम लोग शॉर्ट से देखते हैं सॉल्व कर करके। अगर इसको अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा,
का से अगर कर रहा है तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 से इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बच जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/3 प्लस क्या, 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ का बचेगा। ठीक है, यहाँ अगर कोष्टक की बात करें तो यहाँ 5 माइनस ये कोष्टक का अगर मल्टीप्लाई अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 12 यानी कि 3, 3/9 है तो हम 3 बटा क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। यहाँ से 3 गुना का है तो का में हम पहले का काम करेंगे तो बात ये कितना हो जाएगा, 32/36 हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगर बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 4 × 32 और 4 × 9 = 36 यानी कि 8/9 गुना, अगर इसको अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। लिख सकते हैं इसको कितना, 5 × 15 में से 1 खर्च यानी 14/3 लिख सकते हैं। का है तो का कर देते हैं। ठीक है, इसको अगर लिखेंगे तो 3 × 3 = 9, 9 7 कितना हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा। अगर यहाँ अगर बात करें तो कितना लिख सकते हैं, 8/9, ठीक है, गुना 14/3 गुना 16 क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अगर यहाँ से अगर बात करते हैं हम लोग तो चलिए यहाँ पे अगर हम करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, अगर इसको अगर यहाँ अगर हम नहीं करते हैं तो इसको लिख सकते हैं कितना, 7/3 प्लस 3, इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/3 प्लस 3। ठीक है, अगर यहाँ अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है से एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है 32/12 का 3, 5 माइनस 15 माइनस 12, ठीक है, और भागा 9, और यहाँ जो दिया हुआ है का 3/7 प्लस 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 का 4 है। इस टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग लॉन्ग टर्म में ना जाकर के शॉर्ट टर्म में बनाते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, का है तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 से 8 को अगर काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 4 में से 1 घटेगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी क्या बचेगा, 3/7 बच जाएगा। चलिए यहाँ का है, ठीक है, का लिख देते हैं। ठीक, अगर यहाँ से अगर बात करें कोष्टक का पहले काम करें तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3/9, यही क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यहाँ पे 3 से अगर पहले का काम करें तो बात ये कितना हो जाएगा 36, यहाँ क्या हो जाएगा 32। अगर यहाँ से अगर इसको अगर करें तो कितना, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36। अगर बात करें यहाँ तो 8/9 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 1/3, यानी कि 5 × 15 में से 1 खर्च 14/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का है तो गुना कर देते हैं 3/7 प्लस 3। अगर यहाँ से करते हैं तो 8/9 गुना 14/3 गुना 3/7 प्लस 3 करते हैं। अगर यहाँ से अगर हम लोग करें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 से कितना बार में, 2 बार में, यानी कि कह सकते हैं कि 8 दूना 16/9 प्लस 3 हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर पूर्णांक की बात करें तो 9 × 9 और 7 16 प्लस 3, यहाँ से बोल सकते हैं कितना, 3 और 1 4 पूर्णांक 7/9 हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा से 12 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 6 = 0 है, और जो थीटा है से बिलोंग करता है 0 से 90 के बीच में। ठीक है, तो √अंडर कोसेक थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 6 = क्या है, 0 है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है ज्ञात करना है
कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये जो है से रूट अंडर में है। इसी को क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, यही 7 कॉस स्क्वायर थीटा है, उसको 2 टर्मों में हम लिख दिए। इसको लिख दिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद लिख देंगे 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो देखिए क्या होता है, अगर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 इक्वल टू क्या, 0। अब अगर यहाँ से अगर करें तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अगर 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख देंगे, 1, यानी कि 5 गुना 1 यहाँ हो जाएगा, और माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर यहाँ बात करें तो 5 में से अगर 6 घटेगा तो माइनस 1 हो जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर यहाँ माइनस 1 बचेगा तो माइनस 1 को अगर ये बराबर के अगर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अगर इस 2 अगर यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1/2, यानी कि लिख सकते हैं क्या 1/√2, और 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, cos 45, ठीक है। cos 45 का मान होता है कितना, 1/√2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि cos थीटा बराबर 1/√2 को हम लिख सकते हैं कि cos 45 डिग्री। cos और cos कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हमारा आ जाएगा। जब थीटा बराबर जब 45 डिग्री आ जाएगा तो चलिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो कोसेक अगर 45 की बात करें तो हमारा क्या होता है, √2 होता है, और tan 45 का मान 1 होता है। सेक 45 की अगर बात करें तो यहाँ भी √2 होगा, और माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और पूरे के ऊपर में क्या है, रूट लगा हुआ है, ठीक है। अगर इसको अगर परमेकरण अगर हम लोग करते हैं, हर का परमेकरण, तो हम बोल सकते हैं कि √2 + 1 और √2 + 1। तो ऊपर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा √2 + 1 और √2 + 1, तो √2 + 1 का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे। और नीचे में क्या है, a - b और a + b के टर्म में टूट रहा है, तो a² b² a² - b² हो जाएगा। a² यानी कि 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1। अगर रूट अंडर क्या है, √2 + 1 का अगर स्क्वायर है, अगर ये रूट अगर करते हैं तो ये स्क्वायर कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, √2 + 1, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 13 का जो हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में देखिएगा तो वहाँ पे जब प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो क्वेश्चन को देख करके आप निकाल सकते हैं। इतना हमको समझाना है, चूँकि इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, इसको इतना डिटेल में हम लिख रहे हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 39 और 84 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को एक कितना दिया हुआ है, एक 39 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 84, ठीक है। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए। तो जब 3 शेष बचाना है तो सबसे पहले इसमें से 3 हम माइनस कर लेंगे। 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा, 81। अब यही 36 और 81 है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। इसका अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर निकालते हैं तो 9, 4 और 9, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकल गया, हमारा 9 निकल गया। HCF बराबर हमारा क्या निकल गया, 9, जो कि 9 एक ऐसी संख्या है जिसमें कि 39 में और 84 में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में क्या होगा, हमको 3 शेष बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 14 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि x + y + z का जो वैल्यू दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। x कल इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे, आज फिर देख लीजिए। x² + y² + z² = 85 दिया हुआ है, ठीक है। और दिया हुआ है कि x³ + y³ + z³ बराबर
913 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ज्ञात करना है करनी में 3 x y z का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस कितना जेड एक्स होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ अगर 7 अगर पुट करते हैं तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू है पता कितना है, 85 है इसका वैल्यू, ठीक है। अब प्लस क्या लिख देंगे 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अगर इस 85 को अगर ला करके इधर अगर घटाएंगे 49 में से तो हमारा कितना आ जाएगा, -36 आ जाएगा, ठीक है। और -36 जब आ जाएगा तो यहाँ 2 है, तो 2 यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो बचेगा कितना एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बचेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या बोल देंगे, ये दोनों को अगर कैंसिल आउट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा सो मेरा कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा। चलिए इसको कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। एक और फार्मूला होता है, क्या होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है, ठीक है। इस टाइप से होता है। तो हमारा जो फाइंड करना है, चलिए यहाँ से फाइंड करते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 913 दिया हुआ है। तो यहाँ 913 लिख देंगे, माइनस 3xyz हमारा वैल्यू पता नहीं, xyz हम लिख देंगे, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 7 दिया हुआ है। अगर यहाँ से अगर बात करें हम लोग तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, यहाँ पे पहले से दिया हुआ है कितना है, 85। अगर माइनस अगर कर देते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है 18 है, -18। तो -18 क्या कर देंगे, यहाँ कोष्टक में अगर यहाँ अगर करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि 85 प्लस अगर 18 करेंगे तो यहाँ जोड़ करके क्या हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 8 1 9 1 10, 103 आ गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि 913 माइनस 3xyz बराबर 7 गुना 103, ठीक है। यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ से अगर बात करें तो अगर 3xyz को अगर उधर हम ले जाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, 913 बच जाएगा, और इसको अगर मल्टीप्लाई करके इधर ला देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या 3xyz बराबर 913 यहाँ पे है, अगर इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 21 के एक हाथ में 2, 10 70 और 2 72, यानी कि 721। तो 721 को अगर उधर से इधर लाएंगे तो 913 में से 721 घट जाएगा, 913 में से 721 घट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3xyz, अगर इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो 2, और 91 में से अगर 72 तो 18 1 19, 100 कितना हो जाएगा, 192 आएगा, ठीक है। 192 में अगर 3 से भाग दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। तो xyz बराबर हमारा कितना आ गया, 64 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि करनी 3xyz बराबर कितना, 64। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 गुना 4 गुना 4 और 3। अगर 3 अगर करनी दे दिए तो हमारा जो फाइनल आंसर जो आ जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। जो कि करनी में अगर 3 रहे xyz का, अगर क्यूब रूट की अगर बात करें, xyz का क्यूब रूट अगर करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 15 का ये हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। कोई एग्जाम क्वेश्चन में, एग्जाम हॉल में इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, तो वहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, हमको बताना काम है, हम बता रहे हैं आपको।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है से 25 के पावर 3.8, ठीक है, गुना 5 के पावर 4.2 डिवाइडेड बाई 5 के पावर 6.4 है, इज इक्वल टू 5 के पावर अगर 2x है तो बताइए कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें x बराबर वाट, इसी x को ज्ञात करना है। देखिए अगर इसको अगर हम बात करें तो इसको लिख सकते हैं कि 5 के पावर 2 और इसका पावर कितना 3.8 गुना 5 के पावर कितना 4.2 डिवाइडेड बाई 5 के पावर 6.4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 के पावर 2x। अगर यहाँ देखिए यहाँ बेस है, सबका क्या है बराबर है। जब गुना होता है तो पावर क्या होता है आपस में जुड़ता है, और डिवाइड होता है तो घटता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 के पावर, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, 7.6 हो जाएगा, प्लस 4.2 माइनस 6.4 है से क्या घट जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 5 के पावर 2x, क्योंकि बोल रहे हैं कि कोई भी अगर बेस अगर रहता है बराबर तो जो गुना में होता है तो पावर जाकर क्या होता है जुड़ जाता है, और डिवाइड रहता है तो घट जाता है। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो 5 के पावर अगर टोटल अगर बात करें यहाँ पे तो 7.6 और 4.2 और माइनस 6 अगर 4 करेंगे हम लोग तो जो यहाँ पे बच जाएगा से 5 के पावर 5.4 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 5 के पावर 2x। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 2x बराबर जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5.4, यानी कि x का जो वैल्यू आ जाएगा तो 5.4 में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 7, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 16 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का एक भुजा है से 14√3 है। ठीक है, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु बोले तो सभी भुजा क्या आपस में बराबर समबाहु है। इसका 14√3 है से क्या है भुजा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका में जो बोल रहा है कि अंतःवृत्त जो बनेगा, इसके अंदर जो वृत्त बनेगा, ठीक है, इसी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब भुजा बराबर कितना है 14√3, तो अंतःवृत्त का त्रिज्या जो होता है से a/2√3 होता है। ठीक है, तो अंतःवृत्त का जब त्रिज्या निकालेंगे तो क्या मेन बात है कि स्टूडेंट को ये फार्मूले याद नहीं रहता है। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद करना है कि अंतःवृत्त का जो त्रिज्या हो जाएगा क्या हो जाएगा a/2√3, यानी कि भुजा/2√3 होता है। तो भुजा कितना है 14√3 और 2√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कितना बार में, तो अंतःवृत्त का जो त्रिज्या आ गया हमारा कितना आ गया 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का एरिया बराबर πr² होता है। तो 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 में अगर 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि 17 का ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि सुलेख 1040 में 36 केजी चीनी है से क्या है खरीदता है। ठीक है, वह चीनी को 10 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच देती है। ठीक है, तो उस चीनी को जो है से क्या बेचती है कि 10 किलो जितना चीनी बेचने में उसको पैसा आमद जो हुआ जितना प्राप्त हुआ उतना लाभ में है क्या है बेचती है। तो बोल रहा है कि 5 केजी चीनी का दाम बताइए। टोटल कितना है, टोटल बोले तो 36 केजी है। ठीक है, यानी कि जो इसको खरीदती कितना है 1040 रुपये में खरीदती है। ठीक है, अब बोलती है कि 10 केजी जितना बेचती है चीनी उतना इसको फायदा होता है। ठीक है, तो यानी कि 10 केजी अगर इसमें से अगर घटा दें हम तो कितना बच जाएगा, यानी कि 26 केजी का मूल्य कितना हो गया 1040 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 26 केजी का मूल्य जो हो गया तो 1040 रुपया हो गया। तो 1 केजी बराबर क्या हो जाएगा 1040 बटा कितना 26। ठीक है, अगर इसको अगर करें तो 26 से कितना इसको अगर कट करें तो हमारा जो हो जाएगा कितना 18 का जो है
ये 26 से अगर हम कट करेंगे तो 4 बार में कटेगा, यानी कि ऊपर कितना 1 kg का दाम जो हो गया से 40 रुपया हो गया, ठीक है। 1 kg का दाम जब 40 रुपया हो गया, ठीक है, तो 5 kg चीनी का दाम बोल रहा है, ठीक है। तो 5 kg चीनी बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 40 यानी कि 200 रुपया, हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, और भुजाएं जो है से ए बी तथा डी सी बढ़ाने पर बिंदु P पर मिलती है और AD तथा BC को बढ़ाने पर Q पर मिलती है, ठीक है। यदि एंगल ADC बराबर 85 डिग्री है और एंगल BPC बराबर 40 डिग्री है तो एंगल AQB बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि कोई एक चक्रीय चतुर्भुज अगर ज्ञात करें बनाए, तो चक्रीय चतुर्भुज ऐसे अगर वृत्त अगर बनाए तो इसमें क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज हम फाइंड कर रहे हैं, बना रहे हैं इसमें, ठीक। ऐसे है, ठीक है, ठीक। ये जो बोल रहा है कि इसको अगर नाम कर देते हैं तो A B और इसको कर देते हैं C और इसको D। बोल रहा है क्वेश्चन में कि AB और DC को बढ़ाया जाता है, P बिंदु पर मिलाया जाता है। AB और DC को इसको बढ़ा करके ऐसे बढ़ाया जाता है, इसको बढ़ाएंगे ऐसे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो ये P बिंदु पर जाकर के मिलती है, यहाँ P है, ठीक है। और बोल रहा है कि AD और BC को बढ़ाने पर Q पर मिलती है, AD और BC को, A और D को और BC को अगर बढ़ाते हैं तो इस पर बोल रहा है कि Q पर मिलती है। तो चलिए कि मान लीजिए कि यहाँ ये क्या हो गया Q पर मिल गया, ठीक है, ये Q पर मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगल ADC बराबर 85 है, ADC बराबर कितना है 85 डिग्री दिया हुआ है, और BPC बराबर 40, BPC बराबर जो है से 40 डिग्री दिया हुआ है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है। तो बोल रहा है इसमें कि AQB बराबर क्या होगा, AQB यानी कि ये जो एंगल Q जो हुआ इसी को फाइंड करना है। तो एक बात बताइए कि ये जो हमारा क्या है ADP जो है सो हमारा एक त्रिभुज है। अगर एक भुजा अगर 85, एक एंगल जो है ये एक इसका कोण है 85 है और एक 40 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो हम इस भुजा इस एंगल को ज्ञात कर लेंगे। इस एंगल को ज्ञात करने के लिए क्या 180 माइनस 85 प्लस अगर 40 कर दें तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 8 4 12 125। अगर यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तो हमारा ये जो एंगल आ जाएगा 140 में से 125 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और बताइए कि जब भी चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण का जो योग होता है ना वो भी 180 होता है, यानी कि ये एंगल जो हो जाएगा इस एंगल और इस एंगल का योग जो होगा तो हमारा क्या आ जाएगा 180 आएगा। यानी कि 180 में से अगर 85 अगर घटा देते हैं तो हमारे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 95 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको अगर 95 डिग्री आ जाएगा तो देखिए थोड़ा सा फिगर टेढ़ा है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो ये एक त्रिभुज हो गया जिसका एक कोण 55 हो गया, एक 95 हो गया और एक क्या हो जाएगा एक यहाँ पे इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए था 180 होना चाहिए था, जिसमें एक 55 है और एक 95 है। तो 55 95 अगर जोड़ें तो हमारे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो एक तीसरा का कोण कितना हो जाएगा 30। तो यानी इस एंगल को बोल सकते हैं कि 180 माइनस कितना 150 इज इक्वल टू कितना 30 हो जाएगा। यानी कि एंगल Q बराबर हमारे क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 19 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए अब देखते हैं आगे लास्ट आज का क्वेश्चन है। बीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है 9 के पावर 8 प्लस यहाँ 10 है, शेष ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए
अगर 9 की जगह पर अगर 10 रहता तो एक बार में भाग लग जाता, शेषफल नहीं बचता। लेकिन यहाँ पर कितना है, 9 है, यानी कि इसको 10 बनने के लिए कम से कम हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, यानी कि 1 घट रहा है। तो -1, यहाँ पे हम इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं, -1 कंसीडर, यानी कि 1 घट रहा है, तो -1 का क्या करेंगे, -1 को हम कंसीडर करेंगे। तो -1 का पावर क्या लिख देंगे, 8 और +1/10, ठीक है। तो -1 को अगर 8 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, और +1 1, ठीक है, यानी कि 2/10, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, से शेष हो जाएगा, ठीक है, जो कि 20 का ऑप्शन नंबर हमारा ए 2 शेष हो जाएगा, ठीक है। आज हमारा 21 नंबर सेट पूरा हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से लगातार हम लोग सेट क्या है बनाते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। हम भी थोड़ा आप लोग के लिए कुछ मेहनत करेंगे और आप भी अपने लिए कुछ मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग सेट नंबर 22 में अगले दिन। थैंक यू।